नमस्कार। प्रोग्राम आओ भाग्य चमकाएं में मैं स्माइली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज सीधा विषय पर आते हैं। जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक बेहद सेंसिटिव है। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहती हूँ, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। अपने व्यूज़ हम तक पहुँचाइए, अपने कमेंट्स के ज़रिए हम तक अपना प्यार पहुँचाइए, हमें उसका तहे दिल से इंतज़ार रहता है। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो विषय बेहद सेंसिटिव है और आज के समय में उस प्रॉब्लम से मुझे लगता है पूरा भारतवर्ष देश विदेश में हर मेंबर, फैमिली का लगभग 1 से 2 मेंबर उस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। वो प्रॉब्लम है चिंता, यानी कि स्ट्रेस, यानी कि ओवर थिंकिंग। कि आप पता नहीं, कई बार परेशानी बहुत बड़ी नहीं होती लेकिन स्ट्रेस की वजह से वो हमें बेहद बड़ी लगने लग जाती है। तो क्या ऐसे कारण हो सकते हैं, क्या ऐसे ग्रह दोष के कारक हो सकते हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लाइफ व्यतीत करने लग जाते हैं? इन सब का हल है किसके पास है? हमारे साथ वो आज फिर से मौजूद हैं विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट श्री उमेश कुमार जोशी जी। सो लेट्स वेलकम हिम इन द शो। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता की। जय माता की स्माइली जी, जय माता की दोस्तों जी। उमेश जी, हमने आपको हमेशा एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में देखा है क्योंकि स्ट्रेस हर किसी की जिंदगी का एक पार्ट है। लेकिन क्यों स्ट्रेस आज इतना बढ़ चुका है कि हर घर में से एटलीस्ट 2 मेंबर तो हमें स्ट्रेस से जूझते मिल ही जाते हैं? ऐसा क्यों है? जी बिल्कुल स्माइली जी, हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें अलग अलग तरह के हमारे डिसीजंस, हमारी सोच, हमारा लाइफस्टाइल जुड़ा हुआ है जी। हमारी लाइफ में जो चीज़ हम फील कर रहे हैं, चाहे वो स्ट्रेस है, हमारा कोई काम नहीं हो बन पा रहा या कोई दिक्कत आ रही है, ये लगा लो उसके ऑपोजिट वो जो ग्रह है उसके रिलेटेड हमने कर्म बंद कर दिया। जी। अगर हमारे समझ लो कि किसी पर्सन को स्ट्रेस हो रहा है, चिंता हो रही है, तो उसने उसके ऑपोजिट प्लेनेट के कर्म को बंद कर दिया। एक सिंपल सी साधारण सी एक एग्जांपल दूंगा कि हम डेली अपने ऑफिस को, घर को डेली नीट एंड क्लीन करते हैं। नीट एंड क्लीन तब करते हैं क्योंकि वो चीज़ घर में सुंदर, स्वच्छ, साफ सुथरा घर नजर आए। अगर हम उस कर्म को बंद कर देंगे, क्या होगा? डस्ट आ जाएगी, गंदगी हो जाएगी, घर में वो सुंदरता खत्म हो जाएगी। इसलिए हमने एक कर्म को छोड़ा तो मिट्टी या डस्टिंग आनी शुरू हो गई। उसी तरह से ऐसी ही नेगेटिविटी, ऐसी ही डस्ट जब चिंता हमको सताती है, उसके ऑपोजिट हमने कोई शुद्ध कर्म बंद कर दिया। तो वो जो शुद्ध कर्म है उसको हम उपाय बोलते हैं कि सर आपका ये ग्रह खराब हो गया, इसके लिए आप ये उपाय करेंगे तो फर्क पड़ेगा। जब किसी का चंद्र पीड़ित हो गया तो स्ट्रेस होगा। जब किसी का चंद्रदेव पीड़ित हो गया तो वो बंदे का, उस पर्सन का मन कहीं भी नहीं लगेगा। अगर वो घर पे है तो चिंता, बाहर चले गए तो चिंता, मीन्स चिंता ही रहेगी। चिंता, स्ट्रेस कहते हैं चिंता इज इक्वल टू चिता, चिता के समान है। चाहे पर्सन के घर में फाइनेंस है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अगर उसके मन में, मानसिक स्थिति में अगर चिंता है तो उसके लिए वो चिता के समान है, उसको उसका कोई लाभ नहीं है। दोस्तों, जैसे हम घर को स्वच्छ रखने के लिए, घर को सुंदर बनाने के लिए हम एक सिंपल सा कर्म करते हैं कि घर को हम साफ सफाई करते हैं, डस्टिंग करते हैं, ऐसे ही अपनी लाइफ के सिस्टम को चमकाने के लिए हमको उसके ऑपोजिट कर्म करना ही पड़ेगा। ये कर्म है उपाय। तो उपाय, अगर आप कुछ नियम को अपनाओगे, जिंदगी में नियम भी जरूरी है। अगर आप किसी नियम को अपनाओगे तो वो नियम नेचुरली आपको आपकी लाइफ में रिजल्ट देगा ही देगा। जिन पर्सन को स्ट्रेस ओवर हो रहा है, चिंता हो रही है, नींद नहीं आ रही, ओवर स्ट्रेस हो रहा है, उन्होंने क्या करना है, 2 तरह के बर्तन अपने सराहने रखने हैं। बढ़िया सी रेमेडीज बताते हैं ताकि एकदम में लाभ मिले जी। तो आपने 2 तरह के बर्तन रखने हैं। एक बर्तन रखना है कॉपर का, दूसरा बर्तन रखना है कांच का, बिना ढके हुए। सारी रात वो पानी अपने सराहने पड़ा रहने दो। कॉपर वाले बर्तन को सुबह आपने वो पानी पी लेना है, और जो कांच वाला बर्तन है उसको घर के बाहर किसी भी हरे भरे पौधे में वो पानी डाल दें। लगभग 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते जब आप रेगुलरिटी में करोगे, आप खुद फील करोगे। और अगर आपको इस रेमेडी से पॉजिटिविटी आती है तो कमेंट के द्वारा हमको रिप्लाई अवश्य दें। हजारों तादाद में ये मैंने उपाय अपने क्लाइंट्स को कराए हैं, बिना किसी, इसमें कोई हमारा पैसा नहीं लगा, हमारा कोई भी मैंने कोई हवन, पूजा पाठ, कोई पितृदोष का मैंने जिक्र नहीं किया। सिर्फ इतनी ही रेमेडी से
आप खुद देखना कि कैसे एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी और कैसे स्ट्रेस दूर होगा। ये उपाय ऐसे है कि कई क्लाइंट्स का हमारा जैसे आज फर्स्ट डे किया है ना, तो नेक्स्ट 1-2 दिन के बाद ही रिप्लाई आया, सर थैंक यू, आपने जो उपाय बताया बिना खर्चे का उपाय। बिल्कुल हमारा सिस्टम ही ये है कि हम घरेलू उपायों के द्वारा ही अपने पर्सन्स को गुड करें। दूसरा, अगर वो चाहते हैं कि मेरा ज्ञान बढ़े, मेरे में एनर्जी आए, स्ट्रेस मेरे से और दूर जाए, किसी के बर्थ चार्ट में राहु देव जी की पोजीशन खराब है, केतु देव जी खराब है, तो उन्होंने क्या करना है, रोली या लाल सिंदूर उसमें हल्दी या केसर को मिक्स करके डेली उसका तिलक आपने फोरहेड पे लगाना है, हो सके नाभि पे लगाना शुरू कर दें। 21 दिन या सवा महीना इसको रेगुलरिटी में करें, देखें कैसे आपका ज्ञान या स्ट्रेंथ कैसे आपकी एकदम में बिल्डअप होती है। जब हमारी बॉडी में और हमारी मानसिक स्थिति में मंगल देव जी की पोजीशन वीक हो जाती है तो पर्सन मानसिक स्थिति में कमजोर और शारीरिक तौर से कमजोर हो जाता है। ऐसे पर्सन का मन ये होता है कि मेरे से कुछ भी अब बन नहीं पाएगा, हो नहीं पाएगा। तो इसलिए परमात्मा ने ये जो थ्योरी प्लैनेट्स की हमको दी है वो हमारे अंदर ही मौजूद है। सिंपल उसका एक साइन ये है कि अगर आपको किसी बात का मान लीजिए गुस्सा आ रहा है, ओवर आपको एनर्जी आ रही है, तो इट मीन्स आपकी कुंडली में मंगल देव बहुत मजबूत स्थिति में है, वो अपना रिजल्ट दे रहे हैं। अब कोई भी मंगल देव की पोजीशन को बॉडी के बाहर दिखा नहीं पाएगा। ऐसा कोई भी हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है कि हम बॉडी से बाहर निकाल दें कि ये गुस्सा आपको इस वजह से आ रहा है। लेकिन हमारा सनातन धर्म और इस सनातन धर्म का ज्ञान ही हमको रिप्रेजेंट करता है कि आपकी बॉडी में एनर्जी का कारक ऑफ जो प्लेनेट है वो मंगल देव है। आपकी वाणी, आपका बोलना, आपका सुनना, इसके कारक है बुध देव। तो इसलिए परमात्मा श्री ब्रह्मा जी ने हमारे अंदर ही हमारा सारा ब्रह्मांड दिया हुआ है। अगर किसी ग्रह के ऑपोजिट अगर उसका हमने कर्म बंद कर दिया तो ग्रह आपको कोई भी वो पॉजिटिविटी नहीं दे पाएगा। फिर एग्जाम्पल वही होगी कि जहाँ पे हमने किसी सिस्टम को, मान लीजिए हमने घर में पौधे लगाए हैं, अगर पौधों की केयर नहीं करेंगे, पानी नहीं देंगे, कटिंग नहीं करेंगे, उसमें कोई डाइट नहीं डालेंगे, क्या होगा, पौधे मुरझा जाएंगे। तो वही अगर हम ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजर अगर आपको लाइफ में चमक दिखाने के लिए उपाय बताते हैं तो वो सीधा साइन ये है कि अपनी लाइफ को एक्टिव करने के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसी को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं कि भाई ये करोगे तो आपको लाभ मिलेगा, जो कर रहे हैं वो लाभ ले भी रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जो कर रहे हैं वो लाभ ले भी रहे हैं। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जितने भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं वो हमारा परिवार बन चुके हैं। आप सब भी हमारा परिवार हैं। आप किसी ना किसी ज़रिए माँ भगवती एस्ट्रो एंड रिसर्च सेंटर से जुड़े हैं और हमेशा उमेश जी से समय समय पर रेमेडीज़ लेते रहते हैं, विजिट करते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स लेते हैं। स्ट्रेस का मामला बेहद एक गंभीर मामला है। ग्रह दोष हो, क्यों उमेश जी, ग्रह दोष की वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो जाता है। तो किस तरह से अलग अलग, क्योंकि यूजुअली जो भी रेमेडीज आप शो के दौरान या एपिसोड के दौरान देते हैं, समटाइम्स वो किसी को फलती हैं, समटाइम्स किसी को उतना असर नहीं दे पाती। तो ये दर्शकों के लिए जानना बेहद 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 ज़रूरी है कि हर किसी के बर्थ चार्ट में ग्रहों की दशा अलग है, उनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, उनके जो रेमेडीज़ हैं वो भी अलग होंगी। तो जनरल प्रेडिक्शंस अक्सर हमारे एपिसोड्स में होती हैं। तो यदि आप पर्सनल प्रेडिक्शंस लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। उमेश जी, क्या क्या कारक हो जाते हैं स्ट्रेस के कि कई बार इंसान खुद खुशी तक, जिनको ओवर स्ट्रेस हो जाता है, जो जानलेवा भी हो सकता है, उसको सेटल करना, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं ठीक है दोष है, कोई बात नहीं, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, कुछ समय में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो सही होने के बजाय और वर्स्ट होता जाता है। तो कितना इम्पोर्टेंट है ग्रह दोष को ठीक करके स्ट्रेस से छुटकारा पाना? बिल्कुल, ये स्ट्रेस ऐसा है कि जैसे आपने अभी बोला, हमारे पास जैसे बर्थ चार्ट आते हैं, क्लाइंट आते हैं, तो हम खुद प्रेडिक्शन में उनको बोलते हैं कि ये आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। अगर आप कोई भी रेमेडीज अप्लाई नहीं करोगे तो कल को आप कोई अपने ऊपर नुकसान भी आप ले सकते हो। तो ये जो हमारा एपिसोड है ये एक समझ लो एक चिंता का विषय के रिलेटेड ही है कि चिंता, फिर मैंने तो वही बोला, चिंता इज इक्वल टू चिता, तो उसी के समान है। तो इसलिए दोस्तों कर्म करें, उपायों के कर्म करें, उसकी पॉजिटिविटी आपको मिलेगी ही मिलेगी। जिन लोगों ने ये मेरा उपाय किया उसके बाद किसी को अच्छा फल मिल रहा है, बढ़िया। तो साथ में आप ये भी जरूर देखें कि जो आपके घर का वास्तु के साथ अटैच करने लगो प्रेडिक्शन को, कि घर का आप अपना ब्रह्म कोण भी चेक करें कि आपके घर का सेंटर ऑफ पॉइंट, कि आपके घर की लेंथ और जो घर की चौड़ाई है उसका जो सेंटर ऑफ पॉइंट आ रहा है, कि ब्रह्म कोण में कोई आपने हैवी वेट कोई
सिस्टम तो नहीं रखा हुआ, कोई दीवार पिलर कोई हैवी चीज़ तो नहीं आ रही। इस उपाय के साथ भ्रमकोण भी जरूर चेक करें, इंस्टेंट उस चीज़ में रिलीफ मिलेगा। अगर आपके भ्रमकोण में कोई वेट पड़ा हुआ है और आपने उस वेट को उठा दिया मीन्स अगर किसी को भी स्ट्रेस लेवल ओवर एक्टिवेट है तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है, तो जो आपको उपाय बताएं वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। बहुत सही बात उमेश जी ने कही है कि आपका स्ट्रेस लेवल आपके घर के नक्शे पर या आपके घर के वास्तु पर भी डिपेंड करता है। तो यानी दो चीज़ें हो गई, यदि आपके कुंडली दोष है तो भी आप उमेश जी से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है, आपके घर में नेगेटिव वाइब्स हैं जो आपके स्ट्रेस का कारण बन रही हैं, उनकी वजह से भी आपको स्ट्रेस हो सकता है, तो उनको ठीक करना भी बेहद ज़रूरी है। तो आप वास्तु विजिट के लिए भी हमें संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल समय हो चला है आप सभी से इजाज़त लेने का। उम्मीद करते हैं आप गुलाब के फूल की तरह हमेशा खिले रहें, मुस्कुराते रहें और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। फिलहाल लेते हैं इजाज़त। जय माता की। जय माता की।